मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे बाबा की ना एक ही ख्वाहिश थी, वो ये थी कि मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री टाइम पे ले लूँ। लेकिन ये तुम्हारी दुश्मनी है ना, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता इनकी वजह से मैं टाइम पे डिग्री ले पाऊंगा। और मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। I'm sorry। तो मैं और आज मुझे विकी भी नजर आया था यूनिवर्सिटी के बाद। हाँ, तो मैं क्या करूं? क्या मतलब मैं क्या करूं? तुम्हें समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? विकी साफ साफ मौके की तलाश में। तो सरमत, क्या तुम ये बताने के लिए मुझे इतनी दूर लेकर आए हो? ये बात तो मुझे घर पे भी तो बता सकते थे ना। ज़्यादा देखो, मैं तुमसे फिर एक ही बात कह रहा हूँ। मेरे बाबा की ना एक ही ख्वाहिश है, वो ये कि मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री टाइम पे लूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बाबा की कोई ख्वाहिश होगी जो वो चाहते होंगे कि तुम पूरी करो उनके लिए? या तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे बाबा खुश हो? तुमसे मुझे अजियत के सिवा और कुछ मिल भी नहीं सकता। बाबा, हाथ छोड़ो मेरा, छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? मुझे घर जाना है सरमत। ज़ारा, मैं एक बात कह रहा हूँ, इसमें मैं हर्ट करने के लिए। समझ आ गई मुझे तुम्हारी बात। ज़ारा मेरी बात सुनो। मुझे घर लेके चलोगे प्लीज? ज़ारा, मैं सिर्फ एक बात समझाने। ज़ारा मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह, इतनी देर हो गई है, ये अभी तक क्यों नहीं आई है? दोबारा बाहर भी नहीं जा सकती हूँ मैं। नूरा को तो मैंने टैकल कर लिया, बस जब तक मैं यहाँ हूँ ना, हमारा किसी के सामने आमना सामना ना हो जाए। जहाँ इतने दिन निकाल लिए, बस देखते दिन खैर से गुजर जाए। सारा, तुम सारा हो। सारा प्लीज प्लीज मेरे सारे किए करे पे ना पानी मत फेर देना। ज़ारा सुनो, तुम ठीक हो? शेर कभी खराब नहीं होता। क्या? शेर हमेशा ठीक होता है। नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? क्यों? तुम्हें कुछ खराब लग रहा है क्या? नहीं, खराब नहीं लग रही हो, लेकिन तुम्हें एक बात पता है ना, हमेशा हम साथ जाते कहीं भी जा रहे हो, आइंदा तो मुझे अकेली जाते हुए कहीं नजर नहीं आओ। मैं जाऊं? हाँ। ज़ारा बीबी, आप तो अभी अपने कमरे में थी ना? नहीं, तुम्हारे सामने ही तो मैं सरमत के साथ गई हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ये चाय के कप रख के आओ और जल्दी से मुझे खाना दो कमरे में, मुझे भूख लग रही है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अल्लाह शुक्र है, लगा बहुत बहुत शुक्र है। सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक था। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, वो बस ये बोल रहा था कि मैं, यानी तुम उसकी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही, और वो ये बता रहा था कि सर अख्तर और विक्की की दुश्मनी हो गई है, तो अब जहां पे भी तुम जाओगी तो उसके साथ जाओगी। ये कह रहा था वो। तुमने आगे से क्या कहा? मैंने उसे बोल दिया कि मैं तो शेर हूं,
मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ जाऊं और जिसके साथ नहीं जाऊं। और लोग मुझसे डरते हैं, मैं डरती नहीं हूं। और फिर वो डर गया सारा। मतलब वो डरा नहीं, वो कह रहा था कि बस जहां पे भी जाओ मेरे साथ जाना। तो मुझे सब कुछ बताओ हुआ क्या। वो जब मुझे नीचे मिला तो मैं पहले तो थोड़ा सा डर गई थी, अगर मैं सच बताऊं। फिर वो मुझे साथ लेके गया था, तब भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन जब मैं जीप में बैठी तो मैं बिल्कुल ज़ारा बन गई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और फिर उसके बाद वही बात हुई जो मैंने तुम्हें बताई है। और हाँ, नूरा आ रही है खाना देने, तो तुम यहाँ रुको और अंदर मत आना, मैं जा रही हूँ। सही है? तुम जानती ही नहीं कि मेरा भी बाप है, और जल्दी मैं तुम्हें उनके सारे ख्वाब पूरे करके दिखाऊंगी, और तुमसे पहले करके दिखाऊंगी। क्या हो गया भाई? हैं? कुछ नहीं दादा, बस थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। लड़ाई हो गई उससे? लड़ाई नहीं होगी दादा, बस मुझे लगता है ज़ारा ना दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। चाय बना रही? चाय और ज़ारा? भाई हमारा शेर है, अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ भी कर सकता है। दादा इसी बात का तो डर है मुझे कि वो कुछ भी कर सकती है और हम रोक भी नहीं सकते उसको। हाँ, तो तुम उसे रोकना क्यों चाहते हो? भाई तुम अच्छी तरह जानते हो जैसी वो हमेशा थी ऐसी ही हमेशा रहेगी। ये भी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने उसे इस तरह से क्यों पाला है, ताकि अपने अच्छे बुरे हालात का खुद मुकाबला कर सके। गैर तो बहुत दूर की बात है, वो अपनों पे भी डिपेंड ना करे। दादा फिर आपने उसे कभी गाड़ी चलाना क्यों नहीं सिखाई, ताकि वो कराची ना जा पाए? दादा कराची तो वो आई मेरे साथ। दादा एक बात है, आप लोग उसे जितना बहादुर देखना चाहते हैं ना, और जिस तरह आप लोग उसे शेर बोल बोल कर आपने उसको शेर बना तो दिया है, दुआ कीजिए कि उस शेर को कभी हाथी का सामना ना करना पड़े। और ये भी दुआ कीजिए अगर किसी दिन करना पड़े तो मैं उसके साथ हूं, क्योंकि अकेले शेर को तो गीदड़ भी हमला कर देता है। मैंने और मांगा ही क्या था, सिर्फ मुनव्वर, और क्या? मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं किया। 2 सालों में इतना लुटाया है मुनव्वर पर, और वो है कि माँ का लाडला बनकर बैठा हुआ है। क्या था अगर अकेले ही होता मुनव्वर, कब की शादी हो चुकी होती मेरी। और एक मम्मा है, तो वैसे तो इतनी तेज बनती है, लेकिन बड़े मामू के सामने उनकी भी नहीं चलती। तुम यहाँ खड़ी हुई हो और मैं वहां क्या क्या जतन कर रही हूँ तुम्हारे लिए। क्या किया है अभी तक आपने मम्मा? उस सारा को तो मैंने घर से भगाया है मुनव्वर के नाम से डराकर। आपसे एक मामू नहीं संभाले जा रहे। तो और क्या करूं, अपने आप को जला लूं? सारा के पैदा होते अगर उसको मैं मार देती तो भाईजान को क्या बताती कि उसकी माँ खुद नहीं भागी, मैंने भगाई है। हद करती हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आज तक मैंने अपनी सगी माँ को भी ये बात नहीं बताई है। अभी तक ये भी किसी को नहीं पता कि सारा को कैसे भगाया यहां से। अब जो भी कदम लेना है ना, वो बहुत सोच समझ के लेना है। एक गलत कदम सारा मामला बिगाड़ देगा। तो मैं क्या करूं? और आप बताएं क्या करूं? इस घर में बैठकर यही सुनती रहूं कि जिस शख्स को मैं पसंद करती हूं, जिससे मैं शादी करना चाहती हूं, उसकी शादी मामू सारा से करवाना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द।
चाहती तो मैं भी हूँ कि तुम्हारी शादी मुनव्वर से ही हो जाए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। सब होता है मम्मा, सब होता है। देखो रक्षी, मैंने एक बार मामला संभाल लिया था, लेकिन बार बार नहीं संभाल सकती। और उसकी माँ ने देखा क्या हरकत की है। तुम इस किस्म के लोगों के साथ तुम कैसे रहोगी? मम्मा मुझे सिर्फ मुनव्वर चाहिए, ऐसे ही मैंने उस पर इतना खर्चा नहीं किया है। खर्चे से याद आया, तुमने कार्ड भाईजान को वापस किया कि नहीं? जल्दी से कार्ड वापस करो, दुआ करो कि वो तुम्हारे हक में ही रहे। दुआ तो कर ही रही हूँ, दवा भी हो ही जाए बस। वो आप लोग चलिए, बुला रहे हैं आपको। ठीक है, तुम जाओ, अभी आते हैं। प्लीज जल्दी आइएगा। उनके मिजाज का तो आपको पता ही है, और बहुत शदीद गुस्से में है वो। ठीक है, आ रहे हैं। इनका मिजाज इतना क्यों खराब है? इसका मिजाज तो मुझे सही करना आता है, लेकिन अब जल्दी से भाईजान के पास चलते हैं। तुम भी कार्ड ले आओ फौरन। हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये देखो, ये 7 भाइयों की इकलौती बहन है। 7 भाई? 7 भाइयों का मतलब 14 हाथ। आप इतनी बड़ी आबादी में फंसा रही हैं मुझे। कौन कहाँ से मारेगा, लाते घूसे कहाँ संभालता फिरूंगा। क्या हो गया अम्मी? तुम भी ना, तौबा है, पता नहीं कैसी बातें करते हो। अच्छा चलो छोड़ो, ये एक और दिखाती हूँ। ये देखो, ये 4 बहनें और ये सबसे बड़ी वाली है, लेकिन इन बेचारियों के ना वालिद का इंतकाल हो गया है। हाय हाय, कितनी दुख भरी कहानी है। पहली वाली से मेरी शादी हो जाएगी, बाकी की जो 3 है उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पे आ जाएगी। और मैं तो भाई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, उनको पाल लूंगा, कोई मसला थोड़ी है, सब हो जाएगा। सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ मैं। तुम ये बातें किस लिए कर रहे हो? ये सब तुम उनकी दौलत के लिए कर रहे हो ना? अम्मा कैसी बातें कर रही? रक्षी के मामू ने उसके और उसके भाई के नाम सारी जायदाद करने का फैसला कर लिया है। की तो नहीं ना? देख मुनव्वर, उनकी अपनी बेटी है, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपनी जायदाद इधर उधर बांटते फिरें? अगर तुझे शादी करनी है ना तो रक्षी के मामू की बेटी से कर। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कोई दौलत की लालच कर रही हूँ, नहीं नहीं, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो लड़की बहुत अच्छी है, सुगड़ है, मुझे पसंद आई। और ये रक्षी, क्या रक्षी? अरे ये दोनों माँ बेटियां बहुत तेज तर्रार हैं, और ये तुम्हें फंसाने के लिए ना ये जायदाद के लारे दे रही हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अपने मामू के कार्ड पे मुझे इतनी शॉपिंग कराई है उन्होंने, देखा नहीं आपने वो सब? बस तुम इन शॉपिंगों पे ही खुश रहना, मेरी कोई बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है। कभी ना सोचना अपने बारे में कि अच्छा भी सोच लो। तुम्हारी तो बस बातें ही, माँ आपने दिमाग खराब करके रखा हुआ है इस लड़के ने मेरा। रक्षी, क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे प्यार में। सही कहते हैं, प्यार बड़े इम्तिहान लेता है। जी भाईजान, आपने बुलाया? मामू, आपका कार्ड। हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। जी भाई साहब, आपके होते हुए कैसी हो सकती है ये? अच्छी माँ की अच्छी तरबियत है, अच्छी हो। अच्छा भाई, सारा ने जो हरकत की है वो तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। मैं तो हमेशा सारा को अपनी रक्षी और नाजी जैसा ही समझती थी। पता नहीं क्या क्या सोचा था उसके लिए। पता नहीं कहाँ तरबियत में कमी आ गई जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मेरा शौहर अपनी बीवी के सुनने के काबिल होता तो मैं बता सकती
जो मैं अभी सुनकर आई हूं कि इस शख्स के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। औलाद जो होती है ना, वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और अगर औलाद बुरी निकल आए तो आजमाइशें और लंबी हो जाती हैं। खैर रक्षी, वो तुम्हारी दोस्त एक रिश्ता लेकर आई थी ना, उसका नंबर चाहिए। वो मामू, मैं सारा की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहता हूं। हमारे घर में तो कोई ढंग है नहीं, तरीके से शादी करनी आती नहीं, जैसे तैसे बस सबकी शादियां हो ही गई। ये तो सलमा से पता चला हमें कि शादियां की कैसे जाती हैं। वो मैं कह रही थी कि एक मर्तबा उनसे भी पूछ ही लेना चाहिए कि वो अब भी ये रिश्ता करना भी चाहते हैं या नहीं। क्यों नहीं करना चाहेंगे? सारा को खुद ही पसंद करके गए थे ना, बस अब लड़के की माँ से ही बात करनी है, और क्या। भाईजान, वो तो रक्षी के लिए रिश्ता आया था ना? हाँ, लेकिन उन्होंने सारा को ही तो पसंद किया था, और ये बात तो आप ही के सामने हुई थी। और फिर हंगामा भी हुआ था इस बात पे। देखो फरहत, मैं इस बात को सोच के हमेशा खुश होता हूं कि तुम मेरी एक ऐसी बहन हो जो मुझे समझती है। भाईजान, मैं तो सारा को अपने आदिल के लिए... नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो सारा को मैं अपनी नजरों के सामने नहीं रख सकता। पर भाईजान, कह दिया ना, करनी है तो बस करनी है ये शादी। और अगर वो लोग कोई उल्टी सीधी बात करें तो उनको समझा देना अच्छी तरह, उनको रियलाइज करा देना कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ सारा का है। पर मामू, वो सारा तो यहाँ है ही नहीं। आ रही है सारा। जी भाईजान, कुछ और कोई... नहीं, बस इतनी बात थी। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। सलमा, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। देखिए, जब सारा वापस आएगी तो आप उससे कुछ कहिएगा मत। मैं इज्जत से उसे इस घर से रुखसत कर देना चाहता हूं, क्या इतना काफी नहीं है? जाए आप यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी अभी। बात तो तुम्हें करनी होगी। मैं इस तरीके से तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर आपने क्यों नहीं कहा उनसे कि मुनव्वर का रिश्ता सिर्फ मेरे लिए आया था और उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी, वरना मैं जान ले लूंगी। बताया तो था, ये सब किया धरा ना उस मुनव्वर की माँ का है। सिर्फ उनका कसूर है और सारा का कोई कसूर नहीं है। वो क्यों आई थी सामने? वो मुझसे मेरी खुशियां छीन रही है। और ये जायदाद वाली बात कहां से आ गई? मुझे भी समझ नहीं आता है, जिस बेटी को सुकून का सांस तक नहीं लेने दिया आज तक, उसको पूरी जायदाद कैसे दे देंगे? लेकिन मम्मा, मैं मुनव्वर को ये कह चुकी हूँ कि मामू ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। क्या?
आप मुझे ऐसे हैरत से क्यों देख रही हैं? मैंने तो बस वही किया जो मामू कह रहे थे। दुनिया में आधे से ज्यादा रिश्ते लालच से बंधे होते हैं ना, तो मैंने भी मुनव्वर के साथ वही किया। लेकिन मम्मा सोचे, अगर सारा मर जाए और फिर बड़े मामू भी मर जाए। पागल हो गई हो, आहिस्ता बोलो। बड़े भाई हैं वो मेरे। अगर किसी ने सुन लिया ना तो किसी और का नहीं पता मुझे, लेकिन हम जरूर मारे जाएंगे। माँ, आपने सारा को उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया? अगर आप उसे मार देती तो अभी वो हमारी खुशियां ना मार रही होती। अच्छा, मैं देखती हूँ, सोचती हूँ क्या करना है। आपको जो देखना है, जो सोचना है, कर लें। क्योंकि अगर मैंने कुछ कर दिया ना, तो आप या कोई और देख नहीं पाएगा। रक्षी, 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 रक्षी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि सारा वापस आ जाएगी। ये है कहाँ से राब्ता कर रही है भाईजान से? ये बाप बेटी एक कैसे हो गए? भाईजान तो हर बात मुझे बता देते थे, लेकिन सारा के मामले में हर बात को छुपा रहे हैं। हो ना हो, इस सब में कहीं ना कहीं सलमा जरूर इन्वॉल्व्ड है। ऐ खुदा, तू तो जानता है ना, मुझे अपनी औलाद बहुत प्यारी है। इसी की खातिर मैंने अपनी बेवकी वाली जिंदगी चुनी। क्या मांगा था उस शौहर से? अपना खुद का घर जहां उसकी माँ बहनें ना हो, लेकिन वो माँ का लाडला सब कुछ अपनी माँ के नाम करके भूल ही गया कि बीवी के भी हकूक होते हैं। अब यहां मौका मिल रहा है तो मैं कैसे जाने दूं उसे? इतने सालों से मैं ये सब चला रही हूं। अब जब फल खाने का वक्त आया तो सब कुछ सारा के नाम कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यार, अब सारा जहां भी है उसे बस इस घर से दूर रख। तू तो जानता है ना कितना कुछ किया है मैंने इस घर के लिए। बस तू ही मेरी मदद कर सकता है, वरना मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे मामू ने तो अब तक कॉल नहीं किया मैं, और मैंने अम्मी को सारा के घर से भागने वाली बात के बारे में कुछ बताया नहीं है। तुम बता देना था ना, एटलीस्ट उनके दिमाग से सारा का भूत तो उतरता। क्या बात कर रही हो? ऐसा बताने से वो हमारे रिश्ते के और खिलाफ हो जाएंगी। अच्छा, वो तुम्हारे मामू तुम्हारे नाम कर रहे हैं ना सब कुछ? हाँ, कर रहे हैं। उन्होंने खुद मुझे कहा था कि उनका सब कुछ मेरा ही है। हाँ, जब उनकी बेटी नहीं आएगी तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा ना। और अगर आ गई तो कर लोगे उससे शादी? पागल हो गई हो क्या? फिर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम जानते हो मैंने अपने बाप से भी बहुत मोहब्बत की थी। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ मुझे कभी नहीं मिलता। अच्छा सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि जब मामू शादी की बात करने के लिए आए तो तुम्हारी अम्मा उनसे कह दें कि वो तो मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी और सारा से वो शादी नहीं करना चाहती, मुझसे करना चाहती हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अरे ये दोनों माँ बेटियां बहुत तेज तर्रार हैं और ये तुम्हें फंसाने के लिए ना ये जायदाद के लारे दे रही हैं। हेलो,
मुनव्वर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे घर में ही शादी हो मेरी। क्या मतलब? क्या मतलब? यानी तुमसे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, अम्मी से बात करता हूँ। ओके, बाय। कोशिश करेगा? अब इस सारा ने जीना हराम करके रख दिया और ये कोशिश करेगा। क्या खिचड़ी बन गई है पूरा मामला। ये जायदाद आ जाए ना किसी तरह, मजा आ जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कि कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अम्मा, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस वैसे ही सर भारी हो रहा था। चले मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, पता तो चले आप दोनों बहन भाई का क्या मसला है। अब वो वहाँ और आप। भाईजान को कुछ नहीं हुआ है, वही है फसाद की जड़। फसाद की जड़? मामू? हाँ भाईजान, और कौन। एक रिश्ता के आगे अजाब करके रखती है सबकी जिंदगी, जिसकी पता नहीं दुनिया का आखिरी रिश्ता है ये। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तब तुम्हें कुछ पता चले ना। हम आप कुछ बताएंगी तो फिर पता चलेगा ना। रहने दो, सब पता है तुम्हें। मामू और अपनी मामी के ना लाडले हो तुम। लेकिन उससे पहले मैं आपका बेटा। बेटे से एक ख्वाहिश की थी, वो तो तुम पूरी कर ना सके। कैसी ख्वाहिश? सारा से शादी की। और किस चीज की ख्वाहिश? मामा आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे पहले अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, घर बनाना है, फिर शादी का सोचूंगा। तो इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए ना। मैं इसी चीज के लिए तुम्हारे लिए आसानी कर रही थी। नहीं, मुझे ये सब अपनी मेहनत से करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहता मैं। अच्छा बस रहने दो, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी है। अच्छा बताएं क्या हुआ है? मामू ने कुछ गुस्से में कह दिया? वो जो रिश्ता आया था ना रक्षी के लिए, वही ना, उसका यूनिवर्सिटी का कोई क्लास वाला? हाँ, जो उसकी दोस्त का कजिन है। जी जी, वो जो उसकी माँ आई थी, वो सारा को पसंद कर लिया था उसने। हाँ हाँ वही। अब इसी बात को पकड़कर भाईजान ने तो अजाब कर दिया। मतलब पीछे पड़ गए कि सारा का रिश्ता उसी लड़के से होगा। अब बोलो, लड़की तो है नहीं, रिश्ता करने जा रहे हैं। सबका दिमाग खराब हो गया इस घर में। मगर सारा ने उससे शादी नहीं करनी। तुम्हें कैसे पता? उस दिन मुझे सब कुछ बता दिया था उसने।
लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, अगर उसको शादी नहीं करनी तो उस लड़के के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं उसके फ़ोन पर? तुम्हें किसने बताया? वो मामू बता रहे थे। मामू के पास सारा का फ़ोन है ना। शायद उस लड़के ने कोई मैसेज कर दिया जो मामू ने पढ़ लिया, इसकी वजह से वो सारा की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ तो की होगी ना उसने बात, तभी तो उसका नंबर जो है वो। किसने किसको मैसेज किया है वो मुझे सब पता चल जाएगा, नंबर भी पता चल जाएगा। हद हो गई है। मतलब तुम्हारी बहन है वो, दुश्मन नहीं है। रक्षी की बात कहाँ से आई? मैं तो नंबर की बात कर रहा था। हाँ तो तौबा तौबा, रक्षी कहाँ जानती है उसको? आपकी बच्ची जो जानती है, जो नहीं जानती वो मैं सब जानता हूँ। शर्म करो आदिल, बहन का साथ दो। मैं सच का साथ देता हूँ। वैसे भी इस घर में बहनें कहाँ अपने भाइयों का साथ देती हैं। बोला था रक्षी को कि ना मैसेज करे, इसी वजह से अब भाई पीछे पड़ गए हैं। थैंक यू मामा, आपकी वजह से मुझे क्लैरिटी तो मिल गई कि वो मैसेजेस इसी घर से आए हैं। तभी फहाद ने मुझे सच नहीं बताया। बस एक बार सारा से बात हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा वो क्या चाह रही है, क्योंकि यहाँ आई फिर मामू अपनी मर्जी से बाज नहीं आएंगे। मैंने कभी सारा के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं। मैंने तो नहीं सारा, नो वे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबा का कोई और नंबर है? नहीं। क्यों? ऐसे वो यार हमारी फुप्पो का बड़ा बेटा था ना, क्या नाम था उनका? क्या नाम था उसका? याद क्यों नहीं आ रहा? क्या नाम था उसका? आदिल। हाँ आदिल। ये लो मेरा फोन लो। आदिल का नंबर डायल करो, उसे कॉल करो, उससे बात करो, डिटेल में पूछो कि उस घर में क्या क्या हो रहा है। नहीं ज़ारा, वो मुझसे नाराज होगा। क्यों भाई? असल में ना उसने मुझे बोला था कि जब मैं पहुंच जाऊं तो मैं कॉल कर दूं, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि उन्हें कॉल ही नहीं की। हाँ तो सारा पागल औरत, ये मुझे बताना था ना। हमारे लिए हर वो शख्स इंपॉर्टेंट है जो वहां की हमें खबरें दे सके। चलो फिलहाल उसे कॉल मिलाओ। नाराज होता है ना, नाराज होने दो, मैं उसे जाके मना लूंगी। कॉल मिलाओ तुम। स्पीकर पे। हेलो हेलो आदिल। सारा, तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मेरे से कांटेक्ट में रहो। तुम मामू से बात कर सकती हो लेकिन मेरे से नहीं, कि मेरे से कोई इश्यू है। और ये किसका नंबर है? मेरा। तुम्हारा? लेकिन तुम्हारा आईडी तो, खैर छोड़ो, तुमने क्या किया है? सारा मेरा, बस मैं बाबा को कॉल करने की कोशिश कर रही थी तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे।
हाँ, वो तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ पता है मुझे। अगर तुम्हें मुनव्वर से शादी नहीं करनी तो तुम्हारे फोन पे उसके मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? इसलिए मामू चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर लें। क्या? लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। हाँ जानता हूँ, मैं पता कर लूंगा। अगर आदिल मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अब होगी। तुम फौरन कराची आ जाओ। अगर कोई इश्यू है तो मुझे एड्रेस भेज दो, मैं आ जाता हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं जब टिकट लूंगी ना तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ओके ठीक है, मैं पिक कर लूंगा तुम्हें। ओके बाय। बाय।